तो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीड ब्रिजिंग इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। दोस्तों ये सवाल मेरे बहुत पहले से ही मन में था, लेकिन अभी ये यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट कर कहा था कि भाई इस पर वीडियो बनाओ, तो आ गया हूँ ये वाली वीडियो लेकर। तो पहले दोस्तों मैं कुछ इस तरह से स्पीड ब्रिजिंग करता था, लेकिन अभी मैं कुछ ट्रिक्स को यूज करने के बाद इस तरह से स्पीड ब्रिजिंग करता हूँ। वो क्या क्या टिप्स है और क्या वो ट्रिक्स है जिससे कि आप भी भाई स्पीड ब्रिजिंग बहुत ही आराम से सिर्फ एक दिन के या एक हफ्ते के अंदर आप सीख सकते हो। मुझे को पता है आपको भी सीखना है कि स्पीड ब्रिजिंग कैसे करते हैं, लेकिन आप उसको सीख नहीं पाते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि YouTube पर इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स नहीं है, मैंने देखे हैं, खास करके हिंदी में तो भाई कम ही है, बहुत ही कम। अगर होंगे वो आपको ऑटो क्लिकिंग वगैरह सिखाएंगे। मैं आपको ऐसे चीटिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई फेयर गेम होना चाहिए। मुझको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है अगर कोई चीटिंग करता है मेरे साथ और वो गेम जीत जाता है। तो आपको मैं दोस्तों लीगली पूरे अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आपने स्पीड ब्रिजिंग करनी है, क्या क्या टिप्स को आपने यूज करना है। और एक और मेन बात, अगर आप सीरियसली यहाँ पर आए हो कि मैं स्पीड ब्रिजिंग सीखना चाहता हूँ तो वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर नहीं आए हो तो उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो बस अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका मन चाहे तो बाद में आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपनी जल्दी से वीडियो की तरफ, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। अभी दोस्तों आपने सबसे पहले जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सेटिंग्स कर लेनी है, क्योंकि अगर वो सेटिंग्स नहीं करोगे तो आपकी ये ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो वर्क करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। सबसे पहले आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अभी जैसे ये लोड हो जाएगा, फिर आपने आ जाना है वीडियो वाली सेटिंग्स में। वीडियो के सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको जो इसका पेपर डॉल है इसको हाइड नहीं करना है, इसको आपने अनहाइड कर देना है ऐसे करके। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे जितने भी ग्राफिकल जो डिमांडिंग ज़्यादा करते हैं उन सेटिंग्स को आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आपकी ग्राफिकल डिमांडिंग ज़्यादा होगी तो गेम पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। और जो ये FOV अल्टरनेटिव बाय गेम प्ले वाला ऑप्शन है इसको जरूर से ऑन कर लेना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्पीड ब्रिजिंग करने में। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, नीचे ये जो रेंडर डिस्टेंस है इसको आपने 6 पर सेट कर देना है। अगर आपके मोबाइल में 4 GB रैम है इसको 6 पर ही सेट कर देना, क्योंकि अगर आप इसको 6 पर सेट नहीं करोगे तो फिर आपकी गेम बहुत ज़्यादा लैग होगी। वो अपने हिसाब से देख लेना आपका मोबाइल में कौन सी रैम है, कितने GB की रैम है। अभी दोस्तों इसके बाद आपने आ जाना है टचेस वाली सेटिंग्स में। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट कंट्रोल वाला ये ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। अभी आप में से बहुत सारे लोग कहोगे यार मेरे को नहीं स्प्लिट कंट्रोल वाले में नहीं खेलना है, मेरे को सिर्फ टचेस वाले ऑप्शन में ही कर दिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देख लेना। इसके बाद दोस्तों आपने बस इतना ही ये चीज कर देना है, स्प्लिट कंट्रोल को ऑन जरूर कर लेना है। फिर मैं बाद में आपको टचेस में भी कर बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी आपको मैं जल्दी से आगे बता देता हूँ आपने कैसे कैसे स्पीड ब्रिजिंग करनी है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं उन सभी सेटिंग्स को कर लेने के बाद अभी आपने क्या करना है, फ्लैट वर्ल्ड बना लेना है। ये देखो मेरे जैसे ऐसे एक फ्लैट वर्ल्ड बना लेना है और उसमें आपने आ जाना है। और आपने वूल ही लेनी है, वूल के सिवाय और कुछ मत लेना, क्योंकि अगर आपके पास वूल होगी तो बेड वार्स में आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मैं आपको वूल ही रिकमेंड करूँगा। उसके बाद सबसे पहले आपने जो स्टेप फॉलो करने हैं वो ये है कि आपको सबसे पहले क्राउच कर कभी भी आपने ब्रिजिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप क्राउच कर करोगे तो आप क्राउच पर ही टिक जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए सबसे पहले जो क्राउच वाला है उसको आपने कैंसिल कर देना है, कभी भी आपने इसको यूज नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज देख रहे होंगे आप कि एक प्लस का आइकन आ चुका है। अभी इस प्लस के आइकन से ही आपके सारे काम होंगे। जहाँ जहाँ पर आपका प्लस का आइकन जाएगा वहीं पर ब्लॉक प्लेस होंगे। जैसे जावा एडिशन में माउस के साथ प्लस के आइकन से ही वो काम करता है, वैसे ही ये भी काम करेगा। अभी आपने टचेस के बारे में नहीं सोचना है, सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है सबसे पहले स्प्लिट कंट्रोल्स के अंदर, इसी प्लस वाले ऑप्शन के अंदर। अगर आप इसमें करोगे तो सारे काम आपके इजी हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे एक ब्लॉक आगे रखा एक स्टेप आगे कर लिया, एक ब्लॉक आगे रखा एक स्टेप आगे कर लिया, ऐसे ऐसे आपने करते जाना है। और आपको जब तक आप इसमें पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से आप इसको सीख नहीं लेते, मतलब पूरी तरह से अगर आप नहीं गिर रहे हो बिल्कुल, मतलब इसमें भी आप पूरा फास्ट हो जाना चाहिए। इस स्टेप में पूरा फास्ट जब हो जाओगे उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, रन वाला है ना, जो रन वाला कैसे यूज करना है ये अभी आपको बता दूं। अभी आप एक ब्लॉक वाला तो सीख गए कैसे करना है। अभी आपने रन वाला को यूज करने के लिए
सबसे पहले आगे चले जाओ। जैसे आप नीचे से अभी ऊपर आए तो अभी आपने 1 2 और 3 ब्लॉक का एक अपने रनवे बना लेना है, जिससे कि आप भागोगे पहली बार। अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर 3 ब्लॉक का गैप है। अभी इन 3 ब्लॉक के गैप से ही आपने रनवे लेना है। वो कैसे लेना है ये देखो, जैसे आप नीचे जाओगे आपने धड़ाधड़ क्लिक करते जाना है, ठीक है। ऐसे रुक रुक के अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये देखो ऐसे करते जाओ रुक जाओ, करते जाओ रुक जाओ। ऐसे अगर करोगे दोस्तों आपको और ज़्यादा टाइमिंग का पता चलेगा कि कितनी टाइमिंग पर मुझको ब्लॉक रखना है। भाई बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 या 3 दिन के अंदर आराम से सीख जाओगे। बस आप ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ इनको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लेना। अभी हम यहाँ पर देखो, अभी मैं स्प्रिट वाला भी आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ रन वाला आप देखो। रन वाले में क्या है, आपको क्लिक्स करने में ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती, मतलब ज़्यादा आपको ज़्यादा बार क्लिक नहीं करना पड़ता। रन में सिर्फ आपको थोड़ा सा ही क्लिक करना पड़ता है। अभी बात आती है अगर आप सिर्फ रन में ही बहुत अच्छे से हो गए हो, मतलब ट्रेंड हो गए हो, रन में आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, उसके बाद अपने बारी आ जाती है स्प्रिट की। उसमें दोस्तों अपने बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल है, वो मैं भी अभी पूरी तरह से नहीं सीखा हूँ। मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत ही फास्ट क्लिक करना होता है, बहुत ही फास्ट। भाई सोच भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्लिक करना होता है। रन के मुकाबले 2x ज़्यादा आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके सामने ही है। बहुत ज़्यादा भाई इसमें मुश्किल होती है। ये देखो स्प्रिट में बहुत ही ज़्यादा गेम भी लैग करने लग जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ब्लॉक इसमें प्लेस करने होते हैं। तो अभी जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, इतनी ज़्यादा जल्दी भाई ब्लॉक को प्लेस करना होता है। भाई देखने का मौका भी नहीं मिलता कब मैं गिर गया। तो इसीलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी हमें से बहुत सारे बंदों का यही कहना है कि भाई आपने बता तो दिया स्टेप्स को कि कैसे करना है, इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कैसे करें, ये चीज़ें हमको समझाओ भाई। हाँ तो दोस्तों अभी बात आती है इसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट कैसे करें कि हम बिल्कुल अच्छे से भाई स्पीड ब्रिजिंग सीख जाएं। तो दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस। आपको भी पता है आपने प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। अगर आप दिन में 1 मैच लगाते हो तो 5 मैच लगाओ। और अगर आपके पास थोड़ा सा खाली समय है तो आपने क्या करना है, फ्लैट वर्ल्ड में आ जाना है। यहाँ पर अगर आपको मैं थोड़ा सा टूर दूँ, मैं कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी अपनी जो रनिंग की स्पीड है वो बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मैं इसमें प्रैक्टिस करता हूँ, तो फिर जाकर मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप भी प्रैक्टिस करो, मैं आपको 100% बताता हूँ कि आपको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपकी स्पीड ब्रिजिंग में। तो इसीलिए कुछ नहीं है भाई, कोई ट्रिक ज़्यादा इसमें बड़ी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी सी टिप्स का अपने ध्यान रखना है, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप से आपने गुजरना है, इन चीज़ों का ध्यान देना है और आप सीख जाओगे भाई आराम से। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बात आती है इसमें टचेस में। अभी आपको मैं यहाँ पर जो इसके स्प्लिट कंट्रोल है उसको भी बंद कर दिखा देता हूँ। तो और उसमें भी बहुत ज़्यादा भाई थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, उसमें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें यहाँ पर देखो आपको पता नहीं रहेगा कि आपका जो प्लस वाला आइकन है वो कहाँ पर है। यहाँ पर आपको खुद को अपना अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उसके मुकाबले, स्प्लिट कंट्रोल के मुकाबले। तो यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर ये मैंने ब्लॉक रखना है। वही स्टेप आपने इसमें भी करने हैं, 1 रन और स्प्लिट वाले स्टेप, वही स्टेप आपने दोस्तों इसमें यूज करने हैं। जो मैंने स्प्लिट कंट्रोल में ही बताए वो सेम चीजें यहीं पर ही यूज होंगी। तो बस इसमें कोई दोस्तों हार्ड नहीं है। आपको लगता है कि स्पीड ब्रिजिंग एक हार्ड चीज है, बट नहीं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच बीच में मैं कर लेता हूँ टचेस में, क्योंकि टचेस में अभी मेरी फुल प्रैक्टिस नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस करो तो आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको आंसर मिल गया होगा कि कैसे स्पीड ब्रिजिंग करते हैं और कौन कौन से मेन जो टिप्स होते हैं जिनको सभी लोग यूज करते हैं और जो कि मैंने पर्सनली यूज की हैं। तो बस दोस्तों ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से स्पीड ब्रिजिंग कर सकते हो। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर आपको कोई और ट्यूटोरियल चाहिए इसी के रिलेटेड, बेड वॉर्स सर्वर्स के रिलेटेड, स्पेशली बेड वॉर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स, भाई यार जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं यहाँ पर बहुत इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि मैं बेड वॉर कैसे खेलूँ, सबसे पहले कैसे खेलना है फिर ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप ये वाला लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सारा बताया कि कैसे बेड वॉर को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं मिलता हूँ दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो में।